तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में जिनको भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इनमें से कुछ प्राचीन काल के वैज्ञानिक भी हैं और कुछ आधुनिक भारत के वैज्ञानिक हैं। तो यह भाग एक प्राचीन काल के वैज्ञानिकों के बारे में आपको उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और जीवन परिचय के रूप में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक महर्षि सुश्रुत के बारे में। महर्षि सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक और सर्जन थे जिन्हें आज भारतीय सर्जरी के पिता और प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 600 ईसा पूर्व में काशी साम्राज्य आर्यावर्त में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। वैदराज धन्वंतरी के चरणों में बैठकर चिकित्सा शास्त्र सीखा था। यह प्रथम वैद्य थे जो शल्य चिकित्सा में पारंगत थे। पथरी निकालने, टूटी हड्डियों का पता लगाने और जोड़ने, आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने में अद्वितीय थे। रोगी को ऑपरेशन से पहले शराब पिलाकर बेहोश करने की पद्धति के कारण इन्हें निश्चेतीकरण का जनक भी कहा जाता है। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त 101 उपकरणों का भी जिक्र किया है। उनमें से अनेक आधुनिक काल में प्रयुक्त उपकरणों के समान हैं। आइए जानते हैं एक और दूसरे प्राचीन काल के वैज्ञानिक महर्षि चरक के बारे में। महर्षि चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300 से 200 ईसा पूर्व लगभग आयुर्वेद के महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वेदों का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। महर्षि चरक प्रथम वैद्य थे जिन्होंने पाचन तंत्र, शरीर में पोषक पदार्थों का परिवर्धन तथा शरीर की प्रतिरोधक शक्ति के विषय में जानकारी दी है। उनके अनुसार शरीर में 3 दोष उपस्थित होते हैं जिन्हें पित्त, कफ और वायु कहते हैं। उन तीनों के अनुपातिक घटबढ़ से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। उन्हें आनुवांशिक गुण दोषों के विषय में भी पता था और उन्होंने शारीरिक रचना का भी अध्ययन किया था। आइए जानते हैं एक और प्राचीन कालीन वैज्ञानिक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद एक ऋषि थे। वायु पुराण में उनका जन्म स्थान प्रभास या पाटन बताया गया है। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा। ये उच्च व्रती थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। इसीलिए इन्हें कणाद या कणभुक्त कहते थे। कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें कणाद कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि में कणों का संग्रह करते थे। यह वृत्ति उल्लू पक्षी की है। किसी का कहना है कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उल्लू पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं
उनके अनासक्त जीवन के बारे में। यह रोचक मान्यता भी है कि किसी काम से बाहर जाते तो घर लौटते वक्त रास्तों में पड़ी चीज़ों या अन्य के कणों को बटोरकर अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उनका नाम कणाद भी प्रसिद्ध हुआ। आणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन उन्होंने किया। उनके अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से निर्मित है। जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है किंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दो या अधिक सम अथवा भिन्न परमाणु आपस में मिलकर नया पदार्थ बना सकते हैं। उन्होंने परमाणु अथवा संयुक्त परमाणुओं के बीच घटने वाले रासायनिक परिवर्तन तथा ताप द्वारा होने वाले परिवर्तनों के विषय में भी जानकारी दी है। प्राचीन कालीन एक और वैज्ञानिक महर्षि पतंजलि, जो विश्वविख्यात चिकित्सक माने जाते हैं, जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, अष्टाध्यायी और भाष्य। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। महाभाष्य यानी समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना। इनका जन्मकाल लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक योग शास्त्र में योग का विविध वर्णन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानव शरीर में नाड़ियाँ तथा चक्र विद्यमान होते हैं, जिन्हें सही प्रकार से संयोजित करने पर मनुष्य असीम शक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके द्वारा प्रतिपादित अनेक बातें अब विश्व में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की जा रही हैं। दोस्तों, इस तरह यह प्राचीन वैज्ञानिकों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद हमारा भाग 2 आने वाला है, जिसमें और भी वैज्ञानिकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अन्य जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।